कैसे हो तुम लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ बी आर चोपड़ा का। अगर तुमने महाभारत देखा होगा तो उसमें जो कर्ण के किरदार को पर्दे पे जीवित करके दिखाया जिस एक्टर ने, उनका नाम है पंकज धीर। यानी कि दानवीर कर्ण का रोल करना मतलब अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य था और ये बहुत ही मतलब पूरे महाभारत का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था ये। और उस किरदार को जीवित करा पर्दे पे, उनका नाम था पंकज धीर। और आज वो हमारे बीच नहीं रहे क्योंकि उनको कैंसर था और वो लगभग कैंसर से काफ़ी सालों से लड़ रहे थे वो, और आज उनका निधन हो गया। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आप लोगों ने अगर उनको देखा हो महावीर कर्ण के रोल में, अगर बी आर चोपड़ा के रामायण में, तो आप लोग ज़रूर उनको जानते होंगे। और मैंने वो महाभारत देखी है और मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरे को उस महाभारत के अलावा भले ही कितनी भी नई महाभारत बनी हैं और शायद आगे भी बनेंगी, लेकिन वो छवि जो कर्ण का हमारे मन में और हमारे हृदय में जो छपा हुआ है वो है पंकज धीर सर। और जब भी हम कर्ण के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही वीर और बहुत बड़ा दानवीर और एक चेहरा नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं पंकज धीर सर का ही है जो उस चेहरे में नज़र आते हैं। यानी कर्ण के चेहरे को हम देखते हैं, जब सोचते हैं अपने मन में तो उन्हीं का चेहरा नज़र आता है। और मैं आज उनके बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। और तो पंकज धीर सर जो हैं, जिन्होंने कर्ण का रोल अदा किया है, सबसे पहले जो कर्ण का रोल था उनको ऑफ़र नहीं हुआ था। पंकज धीर सर को ये ऑफ़र नहीं हुआ था, उनको पहले हुआ था अर्जुन का रोल ऑफ़र कि आप अर्जुन का रोल कर लो, आप कर्ण का रोल मत करो। मतलब ऐसा अर्जुन का रोल उनको आया था करने के लिए, लेकिन शर्त ये थी कि उनको अपनी मूंछों को काटना होगा पूरा, मतलब क्लीन शेव का रोल था अर्जुन का। तो उनको चाहिए था कि इनके पास ये हमेशा से कर्ण का जो जिन्होंने रोल प्ले किया पंकज धीर सर, उनका ये था कि वो बिना मूंछ के मतलब कुछ कर नहीं सकते, वो बिना मूंछ नहीं हटाने को तैयार थे, चाहे वो उनको रोल मिले अर्जुन का या ना मिले। तो उन्होंने साफ साफ डायरेक्टर बी आर चोपड़ा से मना कर दिया कि मैं मूंछ नहीं हटाऊंगा, चाहे आप मुझे अर्जुन का रोल दो या ना दो। तो बी आर चोपड़ा ने साफ साफ उनको मना कर दिया कि ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा वो दिखा रहे हो अपना ईगो या फिर जो भी उस टाइम कह सकते हो कि आप अपना मूंछ हटाने को तैयार नहीं हो, तो हम आपको ये रोल नहीं देंगे, ठीक है आप जा सकते हो। लेकिन उसी एटीट्यूड के वजह से और उसी वो एक अपने आप को आगे रखने को लेकर के उनको आगे चल करके बी आर चोपड़ा ने कॉल किया और कहा कि आप कर्ण का रोल कर लो, उसमें आपको ये मूंछ हटानी नहीं पड़ेगी। उन्होंने खुशी खुशी उस रोल को स्वीकार किया और जो अदा करके दिखाया उस कर्ण की छवि को शायद हम कभी नहीं भूल सकते। जो उन्होंने उसमें एक्टिंग करी है या फिर पूरा कर्ण का किरदार उन्होंने जिया है, उस छवि को मतलब कभी नहीं कोई भूल सकता। और पूरे भारत के मन के अंदर वही छवि बसता है, वो पंकज धीर सर का छवि है जो कर्ण के रूप में बसता है। और उन्होंने मतलब क्या बताऊं मैं, उन्होंने मतलब ऐसा कर दिया है कर्ण का रोल प्ले लाइक कि अब शायद कोई आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े एक्टर आएंगे उस रोल को करेंगे शायद, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे जिस लेवल पे पंकज धीर सर करके चले गए हैं। और मैं उनके जगह पे किसी और को नहीं देख सकता। कर्ण का मतलब रोल ऐसा था कि कर्ण तो वैसे ही एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था महाभारत का, और वो एक काफ़ी बड़ा मतलब ये कह सकते हो कि एक जिम्मेदारी का काम था जिसको मतलब बखूबी निभाया पंकज धीर सर ने कर्ण को रोल को। और अब मैं उनके लिए यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे देशवासियों के हृदय में वो हमेशा अमर रहेंगे, वो जीवित रहेंगे कर्ण के रूप में। मैं जानता था कि उनके 6 पुत्रों में से जो एक पुत्र कम होगा वो मैं होऊंगा। यह निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया था कि कम होने वाले पुत्र तुम ही होगे? मैं क्यों नहीं होऊंगा? कोई और क्यों नहीं होगा? यह निर्णय मैंने नहीं लिया था अनुज, यह निर्णय तो विधि ने लिया था। यह निर्णय तो नियति ने कर लिया था कि मरने वाला पुत्र मैं ही हूंगा। माता के पुत्रों में से केवल मैं ही एक ऐसा था जो सत्य का साथ दे रहा था, और
मैं ये जानते हुए भी कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूं, उसका साथ छोड़ न सका अनुज।